संविधान के दायरे में हो सरकारी नियुक्तियां। बिल्कुल सही है। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला है जो पलामू जिला के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली से संबंधित है, जिसका रिट दायर किया गया था। खास करके जो पलामू में जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली निकली थी वह 2010 में निकली थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में थे। उनका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, साइकिलिंग, परीक्षा में रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया था और वे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। इसका बस एक ही वजह है कि जो 2010 में जो विज्ञापन निकला था उस विज्ञापन में सीट का जिक्र नहीं किया गया था। अब देखिए, इस फैसले से पूरे देश के जो बहुत सारे वैकेंसियां निकलती है और उसका सीट नहीं निकाला जाता है वो प्रभावित होगा। यहाँ पर देखिए कुछ हम पेपर का कटिंग पढ़ते हैं। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कहा कि सरकारी नौकरी में मनमानी करना समानता के मौलिक अधिकार का हनन है और ये नियुक्ति मौलिक अधिकार को हनन माना है। और यहाँ पर देखिए कि कोई भी जब सरकारी नियुक्ति होती है तो उसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें पारदर्शिता नहीं थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी वैकेंसी में सीट अगर नहीं निकलता है तो इससे स्पष्ट होता है कि आप बाद में मनमाना कर सकते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे वैकेंसी निकला है और उसमें सीट कैटेगरी वाइज भी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है आरक्षण रोस्टर का लागू नहीं किया गया हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि जो भी वैकेंसी निकले उसमें कोटिवार उसमें सीट वैकेंट दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद उसकी बहाली होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विज्ञापन के बीच में बदलाव या छेड़छाड़ ये सभी इसमें दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीठ ने कहा कि उम्मीदवार का आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन में उपलब्ध पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। सबसे देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर है कि यहाँ पर सीट नहीं दिखाया गया था। बाद में कहा गया कि इतनी सीट बहाली है, इतने सीट खाली है और बाकी सीट पर बहाली नहीं होगी। इस तरह से कई तरह के बहाने इसमें हो रहे थे। तो एक तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट का बहाली है वो सिर्फ पलामू को प्रभावित नहीं किया है, पूरे झारखंड को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इस फैसले से पूरे देश की नियुक्तियां को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया इस फैसले के बाद कि अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का बहाली हो चाहे किसी और चीज़ का बहाली हो, अब सीट कैटेगरी वाइज प्रकाशित करना विज्ञापन में बहुत ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस फैसले के तहत वो वैकेंसी रद्द हो जाएगी। और पलामू को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो बहाली हुआ 2010 में निकला था उसमें बहुत से को ज्वाइनिंग हो चुका था और वे नौकरी कर रहे थे, लेकिन इस फैसले के बाद वो प्रभावित हो गए क्योंकि उनकी नियुक्ति को अवैध माना गया है। तो यहाँ पर बहुत एक बुरी खबर भी है जिनका नियुक्ति हो चुका है, लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको फिर से परीक्षा में बैठना होगा और फिर से परीक्षा लिखेंगे। इसमें राहत की बात यही है कि जो इस विज्ञापन में पहले से फॉर्म भरे थे उतने ही व्यक्ति की परीक्षा इसमें होगी, दूसरा कोई नया अप्लाई नहीं होगा। अगर आप आज अगर चाहेंगे कि विज्ञापन निकले मैं इसको अप्लाई करूं तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि विज्ञापन निकलेगा सिर्फ परीक्षा के लिए, विज्ञापन न भी निकले, क्योंकि अगर सर यहाँ पर डाटा जो होगा पलामू में उस डाटे के आधार पर दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा। चलिए आज की इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।